Hello students, now we are going to start with the MCQs of chapter 1 of class 11 for sets. Okay, as CBSE has started with the MCQs test for class 12, so we will going to start with the beginning. Now, what is the first sum? You can see the first sum is if A and B are two sets, then you are to find out what is intersection of A intersection B with A यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू। सो इसके लिए हम सेट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया। ओके, तो इसमें आपको ए यूनियन बी बनाना है, तो इसमें आप दो सेट्स ड्रॉ कर लो, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए आपके पास उसका यूनियन ले लेंगे, तो यूनियन में आपके पास ये सारा क्वेश्चन आ जाएगा, बट हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है उसका। सो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो जो आपके पास अनशेडेड पोर्शन है वो कॉम्प्लीमेंट में आ गया। ना यू कैन मेक आउट कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस ए इंटरसेक्शन विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो देयर इज नथिंग कॉमन, यू कैन सी देयर इज नथिंग कॉमन इन दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। ओके, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट को दूसरे कलर से करेंगे, सी अगर इसका कलर मैंने ये लिया कि ये हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटसाइड वाला पोर्शन, और जो ए सेट है वो हमारा अंदर वाला पोर्शन है। सो आप कह सकते हैं कि देयर इज नथिंग कॉमन। सो इट मींस कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है? सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर 5 आएगा। ना नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नल सेट। सो आपको सेलेक्ट करना ऑप्शन, नाउ दिस इज अ सिंगलटन सेट, नो दिस को क्रॉस हो जाएगा। नाउ हियर एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स इज स्मॉलर देन 0, तो इसमें आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? दैट इज जो आपके पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। सो दिस कैन नॉट बी एम्प्टी सेट। ओके, सो ये आपका आ जाएगा, दिस कैन नॉट बी द नल सेट। न एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 3, तो यहाँ से भी एक रियल नंबर मिलेंगे। सो दिस इज आल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन, तो इसको भी डिलीट मार देंगे। तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स विल बी प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा। ओके, so this is not a real number, so it means it is an empty set. So D option is the correct option in this. Now next step, which one of the following is correct option? A union with power set of A. What is power set? Basically power set is the collection of, power set किसका collection है? That is collection of the subsets. तो उसका अगर हम A set के साथ union करते हैं तो that becomes the set which is not the collection of only the subset. It will be the collection of elements and the collection of the subsets. So it cannot be equal to power set of A. Now similarly intersection लेंगे, intersection power set of A. This cannot be set A because it is the collection of subsets and it is the collection of elements. So उनका जो intersection होगा that will not be, so इसको भी हम क्रॉस कर देंगे बिकॉज हमारे पास जो कलेक्शन आएगा that is the collection of elements and the subsets. Okay, now अब इसमें से अगर हम A में से माइनस करते हैं, सी ऑप्शन देखिए क्या है, A माइनस पावर सेट ऑफ A में से हमने माइनस करने हैं उसके पावर सेट के एलिमेंट्स। सो A सेट इटसेल्फ बच जाएगा बिकॉज A भी कोई भी सबसेट ऑलरेडी है ही नहीं है। ठीक है, तो A इटसेल्फ सेट बच जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ इसको हम भी रूल आउट कर देंगे बिकॉज पावर सेट में से अगर हम एलिमेंट सेट ए को माइनस करते हैं तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए। राइट, आप एग्जांपल लेकर भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास सामने आ जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1 फर्स्ट है कि 5 बिलोंग्स टू दिस सेट और 5 विद इन कर्ली ब्रैकेट इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो वी कैन सी कि 5 इज एन एलिमेंट ऑफ 5 is an element, 5 is an element of this set. तो इसको हम कह सकते हैं कि ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या है, 5 विद इन कर्ली ब्रैकेट लिखा हुआ है। सो 5 इटसेल्फ एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। सो विद इन कर्ली ब्रैकेट लिख देंगे तो ये पावर सेट में चला जाएगा। सो इट मीन्स
पावर सेट ऑफ 5 कैन नॉट बी ए सबसेट ऑफ 5. सो इट मीन्स हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट आउट ऑफ दीज ऑप्शंस? सो हमारे पास ऑप्शंस हैं फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, both 1 and 2 or neither 1 and 2. So it means our first option is the correct option. Only first option is the correct option. Okay. Now come to the next one. What does the shaded portion represent? जो ये shaded portion है ये किस चीज को represent कर रहा है? Now this is the A union B complete set को represent करेगा and it is intersection with C set. Common किसके साथ है? C के साथ. तो it means हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मानकर चल सकते हैं इसमें? This is the so you can see which is the correct option out of this. So our option A is the correct option. B is the correct option. That is its intersection with set B is the correct option. A union B with its intersection with C is the correct option. Okay. Now come to the next question. सिक्स्थ सम अगर हम देखते हैं, सिक्स्थ सम में हमारे पास क्या है? सेट ए में एलिमेंट्स है दैट लाइज फ्रॉम -9 to 4. सेट बी में है x बिलोंग्स टू एलिमेंट दैट लाइज बिटवीन -3 to 5. ओके. एंड सेट सी में है -7 से लेकर 8 तक. अब हमें इसका इंटरसेक्शन चेक करना है. अगर हम इन सारे ऑप्शंस को देखें तो इन्होंने हमें इंटरसेक्शन निकालने के लिए कहा. इंटरसेक्शन मीन की कॉमन टू ऑल. सो -9, -13, -7 में से सब में से कॉमन क्या आ जाएगा? सबसे छोटा नंबर दैट इज -7. सो इट मीन्स हमारा यहाँ से सेलेक्ट हो गया -7 दैट बिलोंग्स टू दिस सेट. तो हमने यही चेक करना था कि -7 बिलोंग कर रहा है सेट को. सो इट मीन्स बी का इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. देन नेक्स्ट कम्स सेवन सम. इफ एन ए इज द सेट which contains the multiples of A. Okay, it contains the multiples of A. So यहाँ पर हमें देखना है कि n12. So it will be containing the multiples of 12 and this is containing multiples of 8. So 12 and 8 का LCM चेक कर लेते हैं क्या आएगा. What is the LCM of 12 and 8? That is 24. So इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा कि इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? मल्टीपल्स ऑफ 24. So C option is the correct option. Okay. Now come to question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? आपको सेट्स का जनरेशन करना है. सेट एक्स में क्या कौन से एलिमेंट्स आएंगे? आप वैल्यूज डालते जाइए तो यू विल गेट सम ऑफ द एलिमेंट. देन यू कैन चेक कि विच विल बी इनकमिंग इन द यूनियन ऑफ द टू सेट्स. सो एक्स में सेट्स हमारे पास एलिमेंट्स बन जाएंगे. वी पुट एक्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 तो इट विल बी 0. पुट n इज इक्वल टू 2 देन इट विल बी कमिंग 16 माइनस 4. 16 माइनस इसको 6 माइनस 1. तो प्लीज सी द एलिमेंट की कौन सा एलिमेंट इसमें हमारे पास आ जाएगा. सो वी विल बी गेटिंग द एलिमेंट्स लाइक 9, 16 माइनस 6 माइनस 1 दैट इज 16 माइनस 7. सो इट बिकम्स एलिमेंट 9. ओके. देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसका एलिमेंट 54. सो सिमिलरली y के कुछ एलिमेंट्स हम जनरेट कर लेते हैं. y को वैल्यूज डालते जाइए, n को वैल्यूज पुट करेंगे 1, 2, 3 एक्सेट्रा बिकॉज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइक 0, 9, 18, 27 एक्सेट्रा. नाउ यू कैन चेक आउट ऑफ दिस विच इज अ बिगर सेट. सो x यूनियन y will be is equal to which set? That is y set because of course a bigger set would be there. So B option is the correct option. Okay. Now next step. Come to question number 9. So, if it is the set A and B have n elements in common, how many elements will A cross B and B cross A will have in common? Now, A cross B and B cross A में हमें देखना कि कितने elements common है. What will be coming in their intersection? So, इसमें हम कर सकते हैं इसके intersection को इसके साथ interchange कर दे with the cross. तो A intersection B cross B intersection A.
So A intersection B में n elements common है, B intersection A में n elements common है. So it means n square elements will be coming common in the intersection. So D option is the correct option. Now come to the next 10th sum. अगर हम 10th sum को चेक करें तो 10th sum में हमें क्या दिया हुआ है? That let A is a number that is multiples of x is less than or equal to n when x belongs to n, and B multi elements is A, B, C. Be the subset of A where A plus B plus C is a multiple of 3. A plus B plus C is a multiple of 3. What is the largest possible number of subsets like B could be there? तो इसमें भी देखना पड़ेगा कि when set A is having elements 1, 2, 3 up to so 9. तो क्या मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है? When we are taking the sum of 3 elements like A plus B plus C. तो लीस्ट एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो 1 plus 2 plus 3 6 आ रहा है, एंड मैक्सिमम एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं हाईएस्ट एलिमेंट को 7 plus 8 plus 9. तो व्हाट इज द सम? 15 plus 9 24. सो इट मीन 16 से लेकर 24 के बीच में हमें देखने पड़ेंगे कि कितने सबसेट्स बना सकते हैं बाय टेकिंग द डिफरेंट एलिमेंट्स. सो हम इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं. लाइक 6 है, 6 के लिए हाउ मेनी एलिमेंट सेट्स कैन बी जनरेटेड विद what with sums 1 plus 2 plus 3. In the similar way we can take for 9. अगर 9 है तो 9 में हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं 2 plus 3 plus 4. Then take the element 5 plus 3 plus 1. So in this we check out all the possible subsets. तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है. तो in this way when we will check for all. अगर सम आपके पास 12 है, 12 के लिए आपके पास बन जाएंगे 7 सबसेट्स. देन उसके बाद आपके पास रहेगा 15 मल्टीपल्स ऑफ 3 लेते जाइए 15. 15 के लिए आपके पास बनेंगे सबसेट्स 8. देन 18 के लिए आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स आ जाएंगे 7. एंड 21 में भी ऐसे जनरेट करेंगे तो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 3. ओके. देन द लास्ट वन 24 में हमारे लिए पास एक ही ऑप्शन बचेगा. सो द टोटल सबसेट्स को अगर हम नंबर ऑफ सबसेट्स को ऐड करेंगे तो 30 सबसेट्स विल बी देयर. ओके. सो इट मींस हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? आंसर करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? 30. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट इज आउट ऑफ 32 पर्सन 30 इन्वेस्ट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 17 invest in shares. What is the number of persons who invest in both? So इसमें हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी का. नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी का जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो इट विल बी नंबर ऑफ ए union B is equal to number of elements in set A first plus number of B minus number of A intersection B. तो सेट A में आपके पास कितने हैं? 30. सेट B में कितने हैं? 17. 30 प्लस 17 अपने पास कितना आ जाएगा? 47. 47 में से आपने क्या करना है? माइनस करेंगे आप 32. 32 को जब आपने माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर? 47 minus 32. So it means 15 is the correct answer. Okay. So इसमें ऑप्शन B is the correct option. Alright.